राजा निरंजन अपने राज्य का विस्तार बड़ी तेजी से कर रहे थे, लेकिन एक अजीब समस्या से जूझ रहे थे। एक अत्यंत सुंदर स्त्री, जिसे लोग सम्मोहिनी कहते थे, अपने जादुई सम्मोहन से राज्य के लोगों को अपना शिकार बना रही थी। वो लोगों को सम्मोहित कर चोरी, लूटपाट और खून करवा रही थी। लोग कहते थे कि उसका अंतिम शिकार राजा निरंजन ही होंगे, क्योंकि वो उन्हें सम्मोहित करके रानी बनना चाहती थी। राजा ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी थी, लेकिन एक दिन एक युवक अपनी बहन के साथ राजमहल आया। उसकी बहन घायल थी और जन्म से ही गूंगी थी। दोनों भाई बहन को राजमहल के दरवाजे पर ही रोक लिया गया, लेकिन राजा ने दूर से देखकर उन्हें उपचार के लिए राजमहल के अस्पताल भेजा। राजा ने स्वयं जाकर उन दोनों से बात की। युवक ने रोते हुए कहा कि उसकी बहन, जिसका नाम बाती था, ने सम्मोहिनी से मुकाबला किया था, लेकिन सम्मोहिनी ने सारे आभूषण छीन लिए और उसकी बहन को घायल कर दिया। राजा ने मासूम बाती को देखा। उसकी बड़ी बड़ी निर्दोष आंखें राजा को गहराई से छू गईं। राजा ने उन्हें राजमहल में ठहरने का आदेश दिया और रात में राजा को नींद नहीं आई। अगली सुबह राजा बाती के पास गया और उसे रानी बनाने का प्रस्ताव रख दिया। बाती के भाई ने यह देखकर विरोध किया, लेकिन राजा ने अपने निर्णय पर अटल रहते हुए अगले दिन शादी की तैयारी करने का आदेश दिया। उसी समय महामंत्री के पास एक दूसरी गूंगी लड़की पहुंची, जो इशारों से बताना चाह रही थी कि उसका भाई सम्मोहिनी के वश में है। महामंत्री को शक हुआ कि बाती असली बहन नहीं है, बल्कि वही सम्मोहिनी है। महामंत्री ने राजा से कहा कि शादी से पहले कुछ रस्में होती हैं, इसलिए वह रानी से अलग रहे। राजा मान गया और महामंत्री ने सम्मोहिनी की आंखों पर काला कपड़ा बंधवा दिया, ताकि उसकी सम्मोहनी शक्तियों का प्रभाव न रहे। अगले दिन जब मंडप में दुल्हन की आंखों से काला कपड़ा हटाया गया, तो सम्मोहिनी की आंखों में अंधेरा था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी कि उसे अंधा कर दिया गया है। उसकी शक्तियां खत्म हो गईं और राजा का सम्मोहन भी टूट गया। राजा को सच्चाई समझ में आई और उन्होंने सम्मोहिनी को पकड़वाकर जेल में डलवा दिया। अंत में राजा ने महामंत्री और उस युवक युवती का धन्यवाद किया, जिन्होंने उनकी और राज्य की रक्षा की थी।